तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूपी टीजीटी 2010 का जो बायोलॉजी का पेपर था, मतलब जीव विज्ञान का पेपर था, उसका हम पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम आगे के जो भी हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं 2010 के, उन सब का क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा साइकस रेवुलेटा को बहुधा उगाया जाता है, कहने का मतलब है साइकस रेवुलेटा इज़ वाइडली ग्रोन एज, तो हम इसको जो है एक सजावटी पौधे के रूप में ज़्यादातर उगाते हैं। ठीक है, सजावटी पौधा, सजावटी पौधे का मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट। जैसे भी आप कभी शादी वादी में जाते होंगे तो आप देखते हैं ना, जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ लगा होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ज़मीन से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, 3-4 फुट का ही जनरली देखा जाता है वो, है ना, वो साइकस रेवुलेटा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग है वस्कुलर बंडल्स की, वो किस में देखने को मिलती है, तो मिलती है रैकिस में। जो साइकस का रैकिस होता है उसमें देखने को मिलती है संवहन पुल रिंग। ठीक है, अगला है पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार क्या होता है, तो पाइनस की जो जड़ है वो वाई आकार का होता है, इसमें जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स में दो होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक क्या होता है, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस, जो पाइनस है, पाइनस में जो ओव्यूल है, ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड, वो किस प्रकार का होता है, तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो हमारा ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोट्रोपस का। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोट्रोपस क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कायिक जनन अधिक सामान्य होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कॉमनली इन, मतलब मोस्ट कॉमन किस में होता है, तो ये होता है ऋषिया के युग्मक कोभिद में, मतलब ऋषिया के गैमेटोफाइट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड्स टू, मतलब समसूत्रण और अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं, अर्ध गुणसूत्र, युगली, समजात गुणसूत्र या गुणसूत्र बिंदु के। तो जो हमारे युगली होते हैं इनके संबंध में ये दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, इन्हीं के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल, जो हमारी सेडिमेंट्री टाइप की होती है, मतलब एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है, वो कौन सा होता है, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। तो जो हमारी सल्फर साइकिल होती है ये क्या होती है, एक सेडिमेंट्री टाइप की बायो जियो केमिकल साइकिल। इसमें और भी होती हैं, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ये चारों क्या होती हैं, हमारी सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल होती हैं। ठीक है, जिनका रिजर्वियर कौन होता है, अर्थ होता है। बाकी जो है कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों क्या होती है, हमारी गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल होता है, गैसियस साइकिल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस, मियोसिस की कौन सी अवस्था में क्या होता है, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस होता है जाइगोटीन में, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, सिनेप्सिस। ठीक है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडेंसिंग, पैकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। अगला क्वेश्चन है एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, 0, 1, 6, 4। तो 0, एक भी अणु ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएटेड एनर्जी ऑफ सन डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टॉप बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहने का मतलब है सूरज से कितनी एवरेज परसेंटेज में जो सूरज से निकलने वाली एनर्जी है वो एक प्रोड्यूसर के अंदर स्टोर होती है। एवरेज परसेंटेज पूछा है, तो
0.1%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाय। पेट्रो प्लांट्स को सबसे पहले किसने पहचाना था? ये पहचाना था एम केल्विन, मतलब मेल्विन केल्विन ने। पेट्रो प्लांट्स कौन होते हैं? जो हमें क्या देते हैं, लिक्विड फ्यूल देते हैं। ठीक है, लिक्विड फ्यूल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोकोनट में जो एंडोस्पर्म मिलता है वो कौन से टाइप का मिलता है? तो जो आपने देखा होगा नारियल, तो उसके अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, एक तो पानी होता है और उसके आसपास जो वाइट वाला हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे एंडोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों टाइप का एंडोस्पर्म मिलता है, एक होता है सेल्यूलर और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर। ठीक है, दोनों टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, हर्कोगेमी इज फाउंड इन। हर्कोगेमी किस में मिलती है? हर्कोगेमी मिलती है हमको कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस को बोलते हैं मदार में। ठीक है, और कैलोट्रोपिस में पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, हर्कोगेमी वो होता है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट में वो क्या होता है, अलग अलग पोजीशन पर होता है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर होता है। अगले क्वेश्चन में है, क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल में क्या दर्शाता है? तो जो हमारा क्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूसेलस होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप का मतलब होता है जनरली हमारे ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर। लेकिन जब इसमें 2-3 लेयर हो, मतलब मल्टी लेयर न्यूसेलस हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेल डेवलप न्यूसेलस। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रपर्ण है एक। प्रपर्ण क्या होता है? प्रपर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉन्ड। जो फ्रॉन्ड होता है ये क्या होता है, एक लीफ होती है। ठीक है, पत्ती होती है, और पत्ती भी कौन से टाइप की होती है, पिनेटली टाइप की तो होती है ना, पिनेटली और पामेटली टाइप की लीफ होती है, तो ये पिनेटली टाइप की होती है। और फ्रॉन्ड किस में पाया जाता है, फर्न में। फर्न मतलब टेरिडोफाइट्स में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंसेक्ट विच ले एग्स इन वाटर। वो कीट बताओ जो अपना अंडा देता है कहाँ पर, पानी में। तो वो है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई में ये मॉस्किटो के जो लार्वा हैं उनको खाता है। ठीक है, कौन, ड्रैगन फ्लाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्नेक इज नॉट पॉइजनस। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो कोबरा भी होता है, क्रेत भी होता है, वाइपर भी होता है, लेकिन जो पाइथन जो होता है ये पॉइजनस नहीं होता है, मतलब ये अपने पॉइजन से इंसान को नहीं मारता है, पाइथन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, इन बीस वैगल डांस इज मीन फॉर। शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है। जो वैगल नृत्य है इसका क्या मतलब है, मतलब वैगल डांस वो क्यों करती है, प्रजनन के लिए, संदेश पहुंचाने का कार्य, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, या विदेशी बाह्य तत्वों को मारना। तो भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाने वाला जो नृत्य होता है या बताने के संकेत में जो वो करती है उसको बोलते हैं वैगल नृत्य। और ये कौन करती हैं, वर्कर बी। ठीक है, वर्कर बी करती हैं वैगल डांस। अगले क्वेश्चन में पूछा है, ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। जो ब्यूबोनिक प्लेग है ये किसके काटने से फैलता है? तो जिनोफिजिला शियोप्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, काला अजहर एंड ओरिएंटल शोर आर डिजीज स्प्रेड बाय। जो काला अजहर है और ओरिएंटल शोर है ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है सैंड फ्लाई से, SAND सैंड FLY, सैंड फ्लाई से ये फैलता है। ठीक है, काला अजहर हमारा फैलता है, इसी को हम बोलते हैं ब्लैक फीवर। ठीक है, और ये लेशमानिया से भी फैलता है, ये लेशमानिया सैंड फ्लाई स्प्रेड करता है इसको। ठीक है, ब्लैक फीवर होता है लेशमानिया से और इसको फैलाता कौन है, सैंड फ्लाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ ए मैन वीक्स। मान लो किसी इंसान की जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है, मैन में जो उसकी याददाश्त है मेमोरी वो कमज़ोर हो जाती है, तो ये बताओ उसके किस हिस्से में लगी होगी, ठीक है, या उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ होगा। मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम। तो जब भी हमारे सेरिब्रम में लगती है या हमारा सेरिब्रम वाला एरिया क्षतिग्रस्त होता है तो इंसान की जो मेमोरी है, जो उसकी याददाश्त है, वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, इमोशन, नेम, कॉन्शियस एक्शन और सेंसेशन, इनमें भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब उसके इंटेलिजेंस है और उसके सोचने की क्षमता है, उसके नाम याद रखने की क्षमता है, या जो उसका सेंसेशन है या कॉन्शियस एक्शन है, उनमें भी फ़र्क पड़ता है या उनमें भी गिरावट आती है, ठीक है। मतलब वो बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को, बात को याद नहीं रख सकता है, ठीक है। और ये होता है हमारा फोर ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है क्या, हमारा सेरिब्रम, CEREPRUM, सेरिब्रम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ये कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये किससे बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तो बना होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाती है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड उसका एक हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है, ब्रेन स्टेम। इन दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं प्रोटोजोआ में, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है परासरण नियंत्रण करने का। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एलिफेंटाइटिस हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है, ठीक है। ये जो डिजीज़ है एलिफेंटाइटिस और फिलेरियस, ये किससे ट्रांसमिट होती है, तो इसको ट्रांसमिट करता है हमेशा फीमेल मॉस्किटो, मतलब जो मादा मच्छर है वो इसको फैलाता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, मादा मच्छर वो भी फीमेल, मतलब फीमेल मॉस्किटो। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में जो निमेटोसिस्ट ऑर्गन होता है, जो सामने वाले या किसी जो इसका ऑर्गेनिज्म है या जो इसका प्रे है या जो इसका शिकार है उसको मारने के लिए या बेहोश करने के लिए ये इस ऑर्गन का प्रयोग करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। इसके अंदर कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस होता है, तो उसका नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है ये किस में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। एम्फियोक्सस, फ्रॉग, चिक या चिकन एम्फियोक्सस। तो आप जब चिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब चूजे के बारे में, तो चूजे में क्या होता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और वो होती है डिस्कोइडल टाइप की, ठीक है। और जो क्लीवेज शब्द है ये सबसे पहले दिया है वॉन बेयर के द्वारा, शब्द दिया गया है, टर्म। अगला क्वेश्चन है एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे रिप्रेजेंट। जो ये EM पाथवे है या एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन का, ठीक है। मतलब स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड होता है ये क्या, ग्लूकोज, और इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है और क्या बनता है, पायरुविक एसिड। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइजोसोम्स आर प्रोड्यूस बाय। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो कौन बनाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है या गोल्गी एपरेटस। तो ये बनाता है गोल्गी एपरेटस। और इसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये बनाता कौन है, गोल्गी एपरेटस, और इसके एंजाइम
वो बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय। एंजाइम जो है वो किसी के रेट ऑफ रिएक्शन को कब बढ़ाते हैं, जब वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है उसका रेट मेरे को बढ़ाना है तो एंजाइम क्या करेंगे, जो उसका एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और हमारी रिएक्शन क्या है, क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की गिनती। कहने का मतलब है अगर मैं अपनी बॉडी में से स्प्लीन को हटा दूं तो प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या होगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्रीनलिन हार्मोन इंक्रीज। जो हमारा एड्रीनलिन हार्मोन है ये क्या बढ़ाता है, तो ये हमारी दिल की धड़कन को बढ़ाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो प्यूपिल का साइज है आँखों में, इसको भी बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है होमो इरेक्टस डिफर फ्रॉम क्रो-मैग्नन इन। जो होमो इरेक्टस है वो क्रो-मैग्नन से किस प्रकार भिन्न है, तो इसमें क्या होता है, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉस, मतलब ढलवा जबड़ों में ये होमो इरेक्टस क्रो-मैग्नन से भिन्न होता है। ठीक है, होमो इरेक्टस क्या होते हैं, केव ड्वेलर्स होते थे। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी होता है। ये औजारों का इस्तेमाल करते थे जो पत्थर से बने होते थे। 2 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे। चिन इनका मौजूद नहीं होता था। प्रोट्रूडिंग जॉ मिलता था प्रोग्नाथोस में। ठीक है, और यदि अगर मैं क्रो-मैग्नन की बात करूं तो ये होते हैं ह्यूमंस के इमीडिएट एंसेस्टर। 1650 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी। ये पेंटिंग कर सकते थे, मतलब क्रिएटिव होते थे ये। चिन्ह इनमें मौजूद होता था। रिसीडिंग जॉस इसमें मौजूद होते हैं और उसको क्या बोलते थे, ऑर्थोनोकस। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है योग पल्क फॉर्म्स ड्यूरिंग। जो हमारा पीत प्लग है किस प्रक्रिया में बनता है, तो ये बनता है हमारे गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, सही है। मस्तिष्क मध्य स्तरीय है, कंकाल मध्य स्तरीय है, यकृत बाह्य स्तरीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो हमारा स्केलेटन होता है ये किससे बनता है, मीजोडर्म से। हमारा ब्रेन किससे बनता है, एक्टोडर्म से। और लीवर किससे बनता है, जो यकृत होता है ये किससे बनता है, एंडोडर्म से। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो ग्लोटिस कंट्रोल द मसल ऑफ। ग्लोटिस किसके मसल्स को कंट्रोल करता है, आइनियड कार्टिलेज के। ठीक है, मेढक में ग्लोटिड का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है, तो एरोटिनोइड कार्टिलेज के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यू वुड बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन। वर्टिब्रेट में कौन सा ऊतक होगा बहुत अच्छा या उत्तम स्रोत किसका होगा, कोलेजन प्रोटीन का, तो वो होते हैं टेंडन्स। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कंडरा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे जो टर्म बायोलॉजी है वो किसने दी थी। ठीक है, या फिर इसका परिचय किसने कराया था, तो ये कराया था लैमार्क और ट्रेविनरिस के द्वारा। TRAVIRANUS, लैमार्क और ट्रेविनरिस के द्वारा। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, लैमार्क करेक्ट आंसर होगा। एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी। जो डार्विन है इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और कैरलस लिनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड आर पार्ट्स ऑफ। मतलब जो ये ट्यूबरकुलर है और कैपिटुलर हेड है ये किसका हिस्सा होता है, तो ये हिस्सा होता है पसलियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, एक्स क्रोमोसोम, पॉलीटीन, बहुपट्टी गुणसूत्र, या फिर लैम्ब्रस
क्रोमोसोम। तो जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है हमारी बॉडी का, या सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है ये, ठीक है, हमारी बॉडी में नहीं मिलता है, ठीक है। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम है ये होता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। जो हमारा क्रोमोसोम 1 होता है इसमें 249 मिलियन बेस पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी सेल डीएनए का 8% होता है, ठीक है। 8% ऑफ टोटल सेल डीएनए इस क्रोमोसोम 1 में मिलता है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डोडोवानी। लेशमानिया डोडोवानी है, इससे कौन सी बीमारी होती है या ये कौन सा रोग होता है इससे, वो होता है कालाजार, ठीक है। कालाजार किससे होता है, लेशमानिया डोडोवानिया से, ठीक है। और इसको जो कैरी करता है या इसको फैलाता है वो कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई, ये इंसेक्ट होता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, फ्लियोबोटोमाइन, ठीक है, फ्लियोबोटोमिने। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है ओपन टाइप का ब्लड वास्कुलर सिस्टम किस में मिलता है। ओपन टाइप मतलब होता है पूरी बॉडी में ऐसा क्या होता है, ओपन टाइप सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा ब्लड है तो सारे ऑर्गन इसी में डिप होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर फेफड़ों को या इनको अगर मान लो क्या चाहिए, कोई ब्लड चाहिए या किडनी को ब्लड चाहिए, तो हमारे में तो ऐसे आर्टरीज होती हैं या वेन्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें ऐसी कोई कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओपन टाइप का और इसको बोलते हैं क्लोज टाइप का, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर जो है वेन्स या आर्टरीज जो हैं वो क्या ले जाती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्टली बात करते हैं किसमें, ब्लड में। तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। तो जो हमारा ओपन टाइप का सिस्टम मिलता है, ओपन टाइप का, वो मिलता है कॉकरोच या लीच में, ठीक है, तिलचट्टे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी द सेल विल नॉट फॉर्म। अगर मैं थाइमस किसी बच्चे में से निकाल देते हैं अगर हम, तो उस बच्चे में कौन सी चीज़ नहीं बनेगी, तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं या जो टी सेल्स होती हैं हमारी, वो उसकी बॉडी में नहीं बनेंगी, ठीक है, क्योंकि वो बनती कहाँ हैं, थाइमस में बनती हैं टी सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टीनिया टेक्स इज फूड ओनली थ्रू। जो हमारा टीनिया सोलियम होता है वो अपना भोजन कहाँ से लेता है, तो वो बॉडी वॉल से लेता है। बॉडी वॉल से क्या होता है, वो खाना ऐसे एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, कौन, टीनिया सोलियम, ठीक है। और ये होता है एंडो पैरासाइट, मतलब शरीर के अंदर रहने वाला पैरासाइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में सिल्क ग्लैंड मॉडिफाइड क्या होते हैं, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। रेशम ग्रंथियां होती हैं रूपांतरित लाल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हार्मोन दैट कॉज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगिंस टू सकल, ठीक है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क के इजेक्शन में जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मिल्क इजेक्शन का जहाँ पर भी नाम आएगा वहाँ पर हार्मोन क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल सिस्टम ऑफ इक्विसिस्टम। इक्विस्टेम जो है, इक्विस्टेम के एरियल स्टेम में क्या चीज़ मिलती है, रिजिस ओनली, फरोज ओनली, बोथ रिजिस एंड फरो, या फिर नन ऑफ दीज। तो रिज और फरो दोनों पाए जाते हैं किसमें, एरियल स्टेम में, किसके, इक्विसेटम के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इक्विसेटम जो है, जो हमारा इक्विसेटम है, इक्विसेटम की टहनी में जो क्रेनियल कैनाल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल्स में, पिथ में, कॉर्टेक्स में, या इन तीनों में। तो जो हमारे ये क्रेनियल कैनाल्स हैं ये मिलते हैं वस्कुलर बंडल्स में, ठीक है, और वो होते हैं स्टेम में इक्विसेटम के। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्या है, जीरो फाइट मतलब मरोदभेद है, मार्शिलिया, अजोला, साल्विनिया, या
इक्विसेटम। तो ज़ीरोफाइट का जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, इक्विसेटम। इक्विसेटम के अलावा कैक्टस, पाइनएप्पल, ये क्या है, दोनों हमारे ज़ीरोफाइट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लिटिल क्लब मॉस का दूसरा नाम क्या है, या फिर हम इसको किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछा होता सिर्फ क्लब मॉस, अगर सिर्फ क्लब मॉस पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता, लाइकोपोडियम, कि हम लाइकोपोडियम को क्या बोलते हैं, क्लब मॉस, या इसका दूसरा नाम होता है ग्राउंड पाइन, PINE, ग्राउंड पाइन। लेकिन हमसे क्या पूछा है, द लिटल क्लब मॉस, तो इसको हम बोलते हैं सिलाजिनला। सिलाजिनला का ही दूसरा नाम क्या है, द लिटल क्लब मॉस। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन प्लांट, इनमें से कौन सा एम्फीबियस प्लांट है, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलाजिनला या इक्विसेटम। तो जो हमारा क्या होगा, मार्सिलिया जो होता है ये क्या होता है, एम्फीबियस प्लांट होता है मार्सिलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ओब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। राइजोइड्स कैसे होने चाहिए, मल्टी सेलुलर, और क्या हो, उनका सेप्टा क्या हो, ओब्लिक। किस में मिलता है, मार्केंशिया, फिनेरिया, रिसिया या एंथोसिरोस में। तो ये किस में मिलता है, फिनेरिया में। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ओब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन फिनेरिया। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिशिया इज एक्वेटिक। रिशिया की वो प्रजाति बताओ जो पानी में रहने वाली हो, एक्वेटिक, वो होती है रिशिया फ्लूटेंस। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सी स्पीसीज क्या है, डाइसियस। डाइसियस स्पीसीज, आर क्रिस्टलाइना, आर पैंथाकोलेंसिस, आर ग्लौका या आर हिमालयंसिस। तो जो हमारी डाइसियस स्पीसीज है वो कौन सी है, आर हिमालयंसिस। ठीक है, ये है हमारी डाइसियस स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फ्यूनेरिया में कौन सा पार्ट क्या होता है, हैप्लॉइड, कैलिप्ट्रा, कोल्यूमेला, ओपरकुलम या एनुलस। तो आप जब फ्यूनेरिया का डायग्राम पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो हमारा कैलिप्ट्रा होता है वो क्या हो जाता है, हैप्लॉइड पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिसिया के एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये होते हैं बाई फ्लैजिलेट, इसमें 2 फ्लैजिला मौजूद होता है। ए टेरिडोफाइट विच फिक्स नाइट्रोजन, वो टेरिडोफाइट बताओ जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो वो होगा हमारा अजोला, साल्विनिया, टेरिस या सिलाजिनेला। इनमें से कौन सा होगा, तो वो होता है हमारा अजोला। अजोला एक टेरिडोफाइट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा, ए ड्राई फ्रूट इज ए स्पीसीज ऑफ। जो चिलगोजा जो है वो किसका फ्रूट है, तो चिलगोजा जो फ्रूट होता है वो किसका होता है, पाइनस। पाइनस के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, चिलगोजा बोलते हैं। ठीक है, और पाइनस का इसका पूरा स्पीसीज का नाम होगा पाइनस GERARDIANA, पाइनस giardiana। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स इज प्रेजेंट इन। जो साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये होता है अबैक्सियल साइड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, RQ स्टैंड्स फॉर। RQ जो है वो क्या दर्शाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज या टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म। तो RQ क्या बताता है, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन विच थ्योरी एक्सप्लेन्स ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ATP के बनने को बताती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वो हमारी कौन सी होती है, मिशेली कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द वुड ऑफ पाइनसिस। जो पाइनस की लकड़ी होती है वो कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक, मेनोजाइलिक, बोथ
पिक्नोजाइलिक एंड मेनोजाइलिक, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो हमारी पाइनस की लकड़ी होती है वो क्या होती है? पिक्नोजाइलिक, PYCNOXYLIC, पिक्नोजाइलिक। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता था जब ये पिक्नोजाइलिक प्लस मोनोजाइलिक होता, मतलब या तो ये पिक्नोजाइलिक होता और साथ में क्या होता? मोनोजाइलिक, MONOXYLIC। लेकिन यहाँ बोला है मैनो, MANO, मैनो के हिसाब से ये रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, मतलब पाइनस की वुड कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक होती है। ठीक है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मोनोजाइलिक का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ सिंगल कैम्बियम। जब सिंगल कैम्बियम की एक्टिविटी से वुड बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोजाइलिक, मतलब सिंगल कैम्बियम। ठीक है, सिंगल कैम्बियम, तो हम इसको बोलते हैं मोनोजाइलिक, MONOजाइलिक, मोनोजाइलिक। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म। स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म बताना है तो वो होता है हमारा जाइमिया, जेमिया, जेमिया, और स्पीसीज का नाम होता है PYG पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया। ठीक है, ये होता है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पाइनस में जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है? तो पाइनस में पॉलिनेशन होता है विंड से। ठीक है, हवा के द्वारा इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन, परागकण का प्रकार होता है, और विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली बोलते हैं जब वाटर से होता है, जूफिलस बोलते हैं जब एनिमल से होता है, काइरेप्टोफिली होता है जब कौन करता है पॉलिनेशन? बैट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लिविंग फॉसिल कौन है? तो वह है जिंको बाइलोबा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विंग्स ऑन सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप फ्रॉम। जो पाइनस का बीज होता है, इसके जो ये दो पंख लगे होते हैं इसमें, विंग्स, ये किससे बने होते हैं? तो ये हमारे बने होते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइनोशियम क्या दर्शाता है? तो जो हमारा गाइनोशियम है ये दर्शाता है कार्पेल को। ठीक है, वॉल ऑफ कार्पेल, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है? डी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है न्यूटिया प्लांटेज। जो हमारा न्यूटिया प्लांट है ये क्या है? ये होता है एक सेप्रोफाइट होता है। ठीक है, मृतोप जीवी, और सेप्रोफाइट में भी क्या होता है? ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये प्लांट विच नीड नॉट लेस देन 10 आवर ऑफ लाइट टू फ्लावर। कहने का मतलब है एक प्लांट है, अगर इसमें फूल लगने हैं तो इसको 10 घंटे से कम की लाइट नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ? 10 घंटे से ज़्यादा की लाइट चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? लॉन्ग डे प्लांट, LDP हो गया। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट हो गया ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये लॉन्ग डे प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है एक तुम्हारा वीट, गेहूं, एक होता है हमारा रेडिश, ठीक है, और एक होता होगा हमारा पैडी। ठीक है, बाकी और भी होते हैं, जैसे पालक हो गया, SPINACH, स्पाइनच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्रॉपिक मूवमेंट टेक प्लेस मेनली बाय। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो मेनली किसके द्वारा होता है? तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है? मान लो एक पौधा है और सामने से क्या आ रहा है? सूरज आ रहा है। अगर सूरज की रोशनी इस तरफ से आ रही है तो ये पेड़ भी सूरज की रोशनी की तरफ को झुकना चालू कर देगा। ठीक है, तो एक टाइप का किसका एग्जाम्पल है? ट्रॉपिक मूवमेंट का। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आए और प्लांट उसकी तरह रेस्पॉन्ड करे तो हम इस प्रोसेस या इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अभी हमसे पूछा है ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो जनरली किसकी मदद से होते हैं? तो कोशिकी दीर्घीकरण, कोशिकी झुकाव, कोशिकी प्रसुपति, कोशिकी विभाजन। तो जब सेल एनलार्जमेंट होता है तो क्या देखने को मिलता है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, कोई स्टिमुलस, मान लो स्टिमुलस यहाँ पे क्या था? इसमें
सूरज था और प्लांट सूरज की तरफ को रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इसकी तरफ को बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, सेल जो है एनलार्ज हो गई, प्लांट की सेल थोड़ी बड़ी हो गई, जिसके कारण ये इनकी इसकी तरफ को अग्रसर हो गया। ठीक है, या इसकी तरफ को ये जाना चालू हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बॉर्डर लाइन केस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। जो बॉर्डर लाइन स्पीसीज होते हैं स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में जो केस होता है बॉर्डर लाइन का, उसे क्या बोलते हैं, सिबलिंग, सुपर स्पीसीज, सेमी स्पीसीज या सब स्पीसीज। तो इसको बोला जाता है सेमी स्पीसीज। ठीक है, सेमी का मतलब होता है इंटरमीडिएट। अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेमी। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल फूड क्रॉप बताओ वर्ल्ड की, मतलब विश्व की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। गेहूं है, चावल है, मक्का है या जौ है। तो प्रिंसिपल क्रॉप क्या है, गेहूं, मतलब वीट है। और वीट क्या है, हमारी एक राबी की फसल है, राबी क्रॉप है। ठीक है, अगर स्टेपल फूड पूछा होता तो स्टेपल फूड क्या है, वो है चावल, राइस होता करेक्ट ऑप्शन। अभी हमारा क्या है प्रिंसिपल फूड में गेहूं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फंजाई आर ऑलवेज, जो कवक होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, तो ये होते हैं हेटेरोफाइट्स होते हैं, मतलब विविध पोषी होते हैं ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्ट्रक्चर हेल्प लाइकन इन रेस्पिरेशन। वो स्ट्रक्चर बताओ जो लाइकन को हेल्प करता हो सांस लेने में, श्वसन की प्रक्रिया में। इसिडियम, सिफेलोडियम, सोरिडियम या सिफेला। तो जो सिफेला है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है लाइकन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ऑफ पैडीफील्ड। पैडीफील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा होता है, ऑसिलेटोरिया, ओलोसोरिया, नोस्टॉक या सिलेंड्रियोस्पर्मम। तो पैडीफील्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या मिलता है, एलुसोरिया। ठीक है, ओलोसिरा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आखिरी प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पर, एपिजोम पर, मीजोजोम पर या न्यूक्लियोइड पर। तो जो हमारे बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मीजोजोम्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न जो कि हमने देखे यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2010 के सभी प्रश्न। ठीक है, टोटल प्रश्न कितने थे, 125। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।